नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है सार संक्षेप। आपको बता दूं, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, जहां से हर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता रहता है, चाहे वह कुछ युद्ध अभ्यास पूछ ले जाते हैं या किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में पूछ ले जाता है। तो जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, यहाँ से कई प्रश्न निकल कर एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो पूरा देखे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे सीधे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। वर्ष 1621 में जन्मे 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। उनके शहादत दिवस को शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में जान लेंगे। 9वें सिख गुरु थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में 1675 में उनकी हत्या की गई थी। गुरु तेग बहादुर की 9वें सिख गुरु थे, यह भी जानते रहेंगे। आगे बात करेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती। पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बंगलुरु में भारत में श्वेत क्रांति के जनक रहे डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया। केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म हैसरघट्टा, एक तो यह संस्थान याद रखेंगे, केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कहाँ स्थित है? हैसरघट्टा, बंगलुरु, कर्नाटक में। BYIBF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गतिविधियों के लिए केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ स्थित है? हैसरघट्टा में। बंगलुरु में भी ये भी है। हैसरघट्टा बंगलुरु में उन्नत प्रशिक्षण सुविधा की आधारशिला रखी। तो आपने यहाँ से दो संस्थान देखा। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हैसरघट्टा, बंगलुरु, कर्नाटक में। और दूसरा केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैसरघट्टा, बंगलुरु में। तो ये दो संस्थान याद रखेंगे आप। कौन कौन? केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा और केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म हैसरघट्टा, बंगलुरु। यह दो संस्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर वर्गीज कुरियन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सब जानते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं। 26 नवंबर को उनको जन्म दिया, उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। आगे हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जयंती है। 52 मिनट की अंग्रेजी फिल्म महारानी लक्ष्मीबाई में उनकी राष्ट्रवाद की सच्ची भावना और निडर साहस प्रदर्शित किया गया है, इसको आप सब देख सकते हैं। बात करें अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ काशी उत्तर प्रदेश में। सुप्रसिद्ध महाविद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा बिठूर कानपुर में हुई और वह मनु और छबीली के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्होंने युद्ध कौशल की शिक्षा बिठूर में ही ली। झांसी के गंगाधर राव से विवाह उपरांत वह लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात हुई। और 17 जून 1858 की डेट याद रखेंगे, पूछा जाता है ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो पूछा जाता है यह डेट कि किस दिन को वीरगति प्राप्त हुई थी, तो 17 जून 1858 को ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती कहाँ से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित हैं। लचित बरफुकन बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं असम के लिए। इनके बारे में बात करेंगे। लचित बरफुकन 24 नवंबर 1622 से 25 अप्रैल 1672 असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। लचित बरफुकन ने 1671 में सराय घाट की लड़ाई, जिसमें मुगलों को हराकर औरंगजेब की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोक दिया था। तो सराय घाट का युद्ध जानते रहेंगे किसके बीच हुआ था? लचित बरफुकन
या अहोम और मुगलों के बीच में हुआ था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और लचित बरफुकन कहाँ से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। गुरु नानक देव की 553वीं जयंती इस बार थी, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद बात करेंगे गुरु नानक देव के बारे में। 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने विश्व में ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है। विजय वल्लभ सूरीश्वर, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यार, इसको छोड़ देंगे। बस इतना जानते रहेंगे विजय वल्लभ सूरीश्वर किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित हैं विजय वल्लभ सूरीश्वर। आचार्य जेबी कृपलानी, इनका पूरा नाम था आचार्य जीवटराम भगवान दास कृपलानी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को ब्रिटिश भारत में तात्कालिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैदराबाद शहर में हुआ था। भारतीय शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी और राजनीतिज्ञ थे। गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाने के दौरान उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आचार्य उपनाम प्रदान किया गया था। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आचार्य कृपलानी ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। तो आचार्य कृपलानी से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रखेंगे। गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाने के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें आचार्य की उपाधि किसने दिया, यह प्रश्न आता है, तो महात्मा गांधी ने। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जिनका निधन हो गया पिछले महीने में। तो उनमें सबसे पहला जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो भी इसमें आपको बता दूं, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पढ़ने का यही है कि आप वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे तो मैगजीन में बहुत चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप सब पढ़ेंगे तो आप मैगजीन ही पढ़ते रह जाएंगे। और एक बात आपको बता दूँ, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा @TechIAS, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हम देखेंगे निपोन गोस्वामी, ये क्या थे, तो ये फिल्म जगत, असम फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता थे। इनका निधन हो गया, निपोन गोस्वामी को जान लें। बाकी इन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है, पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है, पुणे में। सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा और नवीन निश्चल के सहपाठी थे। तो इन लोगों के साथ इन्होंने पढ़ाई किया था। ये संस्थान याद रखेंगे, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे रंगा स्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रंगा स्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, RL कश्यप का निधन हो गया। सिर्फ इतना याद रखेंगे, एक क्या थे, तो एक गणितज्ञ थे, पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इनके बारे में और बात करें तो RL कश्यप दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी इसी उपलब्धि को मान्यता देते हुए उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया। भारत के साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के तहत 2021 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। RL कश्यप ने 4 वेदों का अनुवाद कहाँ किया है, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के बारे में। टाटा स्टील के पूर्व MD हैं डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का जमशेदपुर में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, इनका निधन हो गया जमशेदपुर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोई और महत्वपूर्ण फैक्ट है तो श्याम शरण नेगी, यहाँ देखिए PDF में आपको IMP दिख रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल के गौरव और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव कल्पा, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। K9 दस्ते का पहला कुत्ता था जोरबा, उसका निधन हो गया 22 नवंबर 2022 को। अवैध शिकार विरोधी कुत्तों के दस्ते K9 के पहले कुत्ते जोरबा की गुवाहाटी, असम में वृद्धावस्था कारण मृत्यु हो गई, वह 12 वर्ष था। 2011 में जैव विविधता संगठन आरण्यक की पहल के तहत असम में वन्य जीवों के अवैध शिकार से निपटने के लिए बनाए गए भारत के पहले डॉगी स्क्वाड का नाम क्या था, K9। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखेंगे इनको।
आरण्यक के बारे में देख लेंगे। यह क्या है, तो जैव विविधता संगठन। आरण्यक एक जैव विविधता संगठन है। इसी की पहल के तहत असम में वन्य जीवों के अवैध शिकार से निपटने के लिए भारत के पहले डाक ईश्वर का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया था K9। उसके बाद हम बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी काजीरंगा के बारे में जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। असम के गोलाघाट और नौगांव जिले में 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1908 में आरक्षित वन क्षेत्र बनाया गया। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1985 में पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि किस सन में यूनेस्को द्वारा काजीरंगा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो वह है 1985 में। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, बस इतना जानते रहेंगे, अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। दूसरा महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देखेंगे तो राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनको नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसको आमंत्रित किया गया था, तो राजीव कुमार हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इनको नेपाल में चुनाव को देखरेख के लिए आमंत्रित किया गया नेपाल सरकार द्वारा। बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग ECI सितंबर 2019 से अक्टूबर 2022 तक विश्व चुनाव निकाय संघ की अध्यक्षता कर रहा था, जो चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका अध्यक्षता खत्म हो गई अक्टूबर 2022 में। ECI को अब सर्वसम्मति से 2022 से 2024 की अवधि के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है किसको चुना गया है एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का, तो भारत को। बेंजामिन नेतन्याहू नाम तो बताने की आवश्यकता है नहीं, सभी जानते हैं। इजराइल के आम चुनाव में लिकुड पार्टी के प्रमुख हैं 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सेंटर लेफ्ट प्रतिद्वंदी हैं यायर लिपिड, जो कि ये भी प्रधानमंत्री रह चुके थे, को पराजित कर 6ठी बार प्रधानमंत्री बन गए। वह 5वीं बार चुनाव जीतकर इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता भी बन गए हैं। इनका उपनाम था बीबी, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अरुण गोयल। राष्ट्रपति ने अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी ये भारत के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे नताशा पिरक मुसर। नताशा पिरक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिरक मुसर निर्वाचित हुई हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। स्लोवेनिया की राजधानी की बात करें तो इसकी स्लोवेनिया की प्रधानमंत्री, वर्तमान में इनकी जो प्रधानमंत्री हो रॉबर्ट ग्लोबी हैं, और इस देश स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना तथा मुद्रा है यूरो। स्लोवेनिया की जो राजधानी है वह क्या है, जुब्लजाना, तथा मुद्रा क्या है, यूरो है। तो पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। कासिम जोमार्ट बने कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। इतना याद रखेंगे बस कि कासिम जोमार्ट बन गए हैं कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान सोवियत संघ के विघटन के बाद 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र हुआ। यह मध्य एशिया में स्थित सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी अस्ताना है। तो कजाकिस्तान क्या है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी क्या है, अस्ताना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग तेनजिंग नॉर्गे। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कौन देता है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देता है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विजेताओं की घोषणा की, जिसे राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 4 श्रेणियों में दिया गया है। किसको, नैना धाकड़ को दिया गया है लैंड एडवेंचर में, शुभम धनंजय बनमाली को दिया गया वाटर एडवेंचर में, ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इतना पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। बात करेंगे तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के बारे में, तो इस पुरस्कार का नाम तेनजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया है, जो साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले 2 पर्वतारोहियों में से एक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार का कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 कौन देता है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो यह मंत्रालय देता है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, तो इससे आएगा कौन मंत्रालय देता है, तो गोपाल मतलब गो का पालन संबंधित, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देता है। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत चीज़ें देखिए हमने यहाँ पे कटवा रखी हैं, तो यही यहाँ पे पढ़ने का आपको बहुत फ़ायदा है कि बहुत फिजूल चीज़ें आपको यहाँ नहीं पढ़नी पड़ेंगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022
प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को, किसको दिया गया है? कार्लोस सौरा को दिया गया है। कार्लोस सौरा को यह पुरस्कार दिया गया है। को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की के 53वें संस्करण के समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। यह भी पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IFFI के उद्घाटन समारोह में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मेगा स्टार और अभिनेता निर्माता चिरंजीवी कोनेडिला को दिया गया। साउथ के सुपरस्टार हैं, इनको दिया गया है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। याद रखेंगे, परीक्षा में जरूर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कौन दिया है? शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष। सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम बात करेंगे अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, यह बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर समाज सेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको जानते रहें किसको दिया गया? प्रथम को। उसके बाद अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कारों के बारे में, तो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में किया गया था। बात करेंगे EXCELL पुरस्कार, तो भारत ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता EXCELL पुरस्कार 2022 जीता है। बस इतना याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो भी सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको देख लेते हैं। नर्स के रूप में सुश्री सुमन दुबे उत्तर प्रदेश से हैं, और कमांडेंट लिस्सी अचनकुंज ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और BPSC वाले ध्यान दे लेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। सुश्री नाजिया परवीन और सुश्री सबरून खातून ये दोनों बिहार से हैं, तो इनको भी दिया गया है यही पुरस्कार। तो अगर BPSC की एग्जाम पूछा जाएगा तो सुश्री नाजिया परवीन और सुश्री सबरून खातून को याद रखेंगे। UPPSC के लिए सुश्री सुमन दुबे और कमांडेंट लिस्सी अचनकुंज का नाम याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। किसको दिया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास या ऑपरेशन जो हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हरिमऊ शक्ति 2022 भारत मलेशिया के बीच में होता है। मलेशिया के कलांग स्थित पुलाई में आयोजित किया गया। किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। बात करेंगे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। तो यह आस्ट्रा लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया निकल जाता, पहली बार हो रहा तो महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास गरुड़, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमेशा के लिए। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के मध्य युद्ध अभ्यास गरुड़ का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल रक्षा मंत्रालय के संचालन में गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सीमा शुल्क और केंद्र राज्य की अन्य एजेंसियों के सहयोग से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। सी विजिल की अवधारणा संपूर्ण भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है। तो सी विजिल अभ्यास किसके अध्यक्षता में हुआ? रक्षा मंत्रालय की देखरेख में हुआ। बात करेंगे ऑपरेशन बाइसन, तो ऑपरेशन बाइसन वर्ष 1948 में लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे ऑपरेशन बाइसन कहाँ संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशन विजिलेंट। यह हुआ था अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यासों में से एक है ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म। किसके बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। युद्ध अभ्यास नसीम अल बहार
बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्ध अभ्यास नसीम अल बहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच में। कीन सोर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कीन सोर्ड जापान के दक्षिण पश्चिम स्थित तोकुनोशिमा द्वीप के पास आयोजित किया गया। यह भी जानते रहेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास कीन सोर्ड तो भारत और अमेरिका और जापान के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ शक्ति बार बार पूछा गया है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आप देखेंगे बार बार गरुड़ अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और गरुड़ शक्ति अभ्यास, यह दोनों बार बार पूछे गए हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन सांगगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र इंडोनेशिया में किया गया। इतना ही याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध अभ्यास और सार संक्षेप जिसमें चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, निधन, महत्वपूर्ण पुरस्कार, युद्ध अभ्यास सब शामिल थे, आपने देख लिया। अब वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आपसे अनुरोध है जरूर। धन्यवाद।